यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में माफियाओं पर नकेल कसने का काम शुरू हुआ, जो निरंतर चल रहा है। प्रयागराज में हुई दिन दहाड़े बमबाजी व गोलीकांड की घटना ने पूरे प्रदेश के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई माफियाओं का सफाया हो गया है। अगर हो गया है तो ये लोग कौन थे। लोगों का मानना है कि सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, मगर सिस्टम पर हमेशा से माफियाओं की धमक रही है। धनबल और बाहुबल के आगे या तो शिकायतकर्ता खरीद लिए जाते रहे या फिर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता रहा। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी भले ही जेल में हो, मगर उनका नेटवर्क सिस्टम में बैठे उनके करीबी नेता और अफसर उनके लिए ही काम करते रहे हैं, जिसकी बानगी अभी हाल ही में प्रदेश की जनता ने देखी। चित्रकूट में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से मिलने रोज उनकी बहू निखत बानो जेल के अंदर जाती रही, जिसे मिलवाने में यही अफसर और सिस्टम काम करता रहा। खैर, उस पर कोई घटना होने से पहले समय रहते कार्रवाई हो गई। इसी तरह सूत्र बताते हैं कि प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेशपाल हत्याकांड की साजिश भी जेल में रची गई। बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ से कुछ लोग जेल में मिलने गए थे, जिसके बाद इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में भी यूपी एसटीएफ सहित 10 टीमें लगाई गई हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में सदन में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उस पर काम भी शुरू हो गया है। प्रयागराज में चर्चित हत्याकांड में शामिल एक शूटर अरबाज को यूपी पुलिस ने मार गिराया है। अन्य शूटरों की तलाश में पुलिस फतेहपुर सहित प्रयागराज के आसपास के जिलों में भी छापेमारी कर रही है। लेकिन सोचने वाली गंभीर बात यह है कि 80 के दशक से 4 दशक तक गुंडई व माफियागिरी के बल पर अतीक प्रयाग में राज करता रहा, जिसे जब चाहा उठा लिया, जब चाहा जमीन कब्जा कर लिया। लगभग 100 मुकदमे होने के बाद भी आज तक इस माफिया को एक में भी सजा नहीं सुनाई गई। इसी तरह फतेहपुर में भी 2 दशक से गैंगस्टर रजा और उसके गैंग ने अपनी गुंडई के दम पर करोड़ों की नाजायज संपत्ति बनाई, मगर आज भी सिस्टम उनके लिए ही काम कर रहा है। सोचिए कि लगभग 2.5 दर्जन मुकदमे होने के बावजूद आज तक एक में भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। अधिकतर मुकदमों में या तो माफिया के दबाव में पीड़ितों ने मुकदमे वापस ले लिए या फिर पुलिस ने धनबल के प्रभाव में आकर FIR लगा दी। आश्चर्य यह है कि गैंगस्टर में भी माफिया की महज 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जबकि उसके गैंग में शामिल एक भी सदस्य की संपत्तियों की कुर्की नहीं की गई है। ऐसे में योगी सरकार में आज भी ये सवाल बना हुआ है कि माफिया पर आखिर किसका वरदहस्त है। फतेहपुर जनपद में नंबर के नाम से यह गैंग कुख्यात है। 2 दशक से इस गैंग की जड़ें सिस्टम में इस कदर जमी है कि इन्हें निकाल पाना इतना आसान नहीं। 1.5 दशक तक लोगों की जमीनें जबरन कब्जा करना, सरकारी जमीनें हेर-फेर कर बेचना, लोगों की संपत्ति कब्जा कर लेना इस गैंग का पेशा रहा है। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद माफियाओं पर ठोस कार्रवाई होनी प्रारंभ हुई, मगर फतेहपुर में सत्ता के कथित नेताओं को अवैध धंधों में अपना पार्टनर बनाकर व अफसरों को खरीदकर यह गैंग बदस्तूर अवैध कामों को अंजाम देता रहा। योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में इस गैंग ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की, मगर कार्रवाई की जद में आने से बचता रहा। लगभग 2.5 दर्जन मुकदमों से तिकड़म, धनबल व बाहुबल से बचते रहे इस माफिया को अंततः भाजपा नेता फैजान रिजवी से मारपीट के मामले में पूर्व सदर विधायक विक्रम सिंह के हस्तक्षेप के बाद जेल जाना पड़ा, जिसके बाद माफिया के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई और उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। इस मामले में भी उसी सिस्टम ने काम किया जो आज भी अतीक, मुख्तार, इरफान जैसे माफियाओं के लिए ईमान बेचकर काम करता रहा है। बताते हैं कि 2 दशक से जनपद में आने वाला राजस्व व पुलिस से संबंधित शायद बिरला ही कोई अधिकारी रहा हो जो माफिया की मिठाई न खाया हो। तभी तो माफिया की कई फाइलें आज भी जनपद के SDM सहित कई अधिकारियों के दफ्तरों और न्यायालयों में दम तोड़ रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ तारीख पर तारीख लग रही है। व्यक्तिगत जमीनें व मुकदमे तो दूर की बात, जिला प्रशासन सरकारी जमीनों के कब्जे व तालाब बिक्री जैसे मामलों में गंभीर नहीं है। या तो अधिकारी हिस्सा लेकर मामले को टकराते रहते हैं या फिर बवाल से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की प्रतिज्ञा क्या फतेहपुर के माफियाओं पर भी लागू होगी, या फिर माफिया के करीबी सत्ता के कथित नेता, बिके हुए अफसर या फिर धनबल के आगे बिका हुआ सिस्टम माफिया को बचा ले जाने में कामयाब होगा।